आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दास है जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? एक्चुअली हम ना मैं होटल में काम करता था, लेकिन हमारे जो ज्ञान संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो ऐसा है कि सारे वेद शास्त्र और कुरान बाइबल गीता सबके मतलब उनसे मतलब जो उनमें लिखा है उसके अनुसार ही है। और हम लोग जो भक्ति कर रहे थे तो उसके बारे में मतलब हमें पता ही कुछ नहीं था। जो हमारे धर्मगुरु बताते थे उसी अकॉर्डिंग हम लोग सब कर रहे थे, लेकिन हमें मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जैसा बता रहे थे वैसा हम करते जा रहे थे, लेकिन हमें उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। और मेरी जो भक्तमती है उनको भी एक प्रॉब्लम आई थी। उनको एक बवासीर की प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मतलब उन्होंने काफ़ी जगह इलाज भी करवाया, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरे भी पाँव में क्या बोलते हैं उसको, नेल कैंसर हो गया था। लेकिन वो परमात्मा की दया से ऐसा हुआ कि मैं नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद ही अपने आप पता नहीं चला कि कब वो ठीक हो गया। तो मतलब नाम लेने से पहले ये आपकी जो आप नेल कैंसर बता रहे हो वो वैसे की वैसी थी, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नेल कैंसर भी ठीक हुआ है। हाँ जी। और जो परमात्मा जो हम संत रामपाल जी महाराज हमें मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि परमात्मा की दया से ही, वो बस मंत्रों का जाप करने से ही परमात्मा की दया से वो हमारे जो है बड़ी से बड़ी बीमारी हमारी वो ठीक हो गई। तो जी अभी आपको कितनी देर हो चुकी है नाम लिए हुए? जी हमने लॉकडाउन में ही लिया था, 2020 में लिया था, और अभी 3 साल हो गए जी। तो आप शरण में कैसे आए संत रामपाल जी महाराज जी की? आपको किसी ने बताया था या खुद ही आपने? हाँ जी हाँ जी। हमारे ना एक भगत है, हमारे फौज, मेरे घर आर्मी कैंट के सामने है, तो वहाँ पर हमारे एक अंकल रहते थे। वो हमें 15-20 साल बाद हमारे घर आए। उन्होंने मतलब बताया कि बेटा आप ऐसे ऐसे भक्ति जो करते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ऑन दी स्पॉट पिताजी सुबह घर से गए, उसके वापस नहीं आए, तो उनकी डेथ होगी। तो फिर हम लोग मतलब ये सोच विचार में लगे कि आप बंदा मर के जाता कहाँ है, आत्मा किस जगह जाती है किस जगह नहीं जाती है, हमें कुछ मतलब इसके बारे में पता नहीं था। क्योंकि उसके बाद हमारे जब पिताजी खत्म हुए तो वहाँ पर हमारे ब्राह्मण जो आते हैं वो कभी बोले पिंडदान करवाओ। उसके बाद हम जब गंगा हरिद्वार गए तो वहाँ पर जाके देखा तो उन्होंने बताया कि आप इतने पैसे 31,000 दो, 51,000 दो, आपके पिताजी का मोक्ष हो जाएगा। ऐसा मतलब कि एक पहले दिन से लेके। और सर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफी अलग सी बातें सुनी है मीडिया में, कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो मिशन ने चला रहे हैं वो बिल्कुल सही चला रहे हैं। दहेज मुक्त रैनी कर रहे हैं, जिसमें भक्तों को ना दहेज देना है ना दहेज लेना है। क्योंकि मतलब आजकल जितना भी मतलब लोगों में ऐसा हो रहा था कि लड़की जो होती है उसको देख के मतलब कि उसको पसंद ही नहीं करते थे कि हाँ जी हमारा जो घर वंश बस वंश ही चलाना है। लेकिन जो लड़कियों को मतलब कि कोख में ही मार दिया जाता था, और संत रामपाल जी महाराज ने इसी को मतलब कि एक आधार बनाया है कि बताया है कि जीवात्मा एक है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। इसलिए मतलब उन्होंने कोई भेदभाव ना रखे, और संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त रैनियां करवाई हैं, और ज्ञान समझा के कि हम क्या कर्म करेंगे और किस कर्म का क्या हमें नतीजा मिलेगा, कैसा क्या है। जब हमें कुछ परमात्मा का डर होगा तभी हम भक्ति कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे ही कह दें कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्र खोल के दिखाया है उसमें सब कुछ। सर और भी सुना गया है कि ये संत निंदा करते हैं अन्य संतों की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज यही उनसे बताते हैं कि जिस भी आप धर्म के मतलब, और आप जिन भी पंथों में आप हैं, लेकिन आपको उनको उस पंथ में क्या है क्या नहीं उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने सब ऐसे मतलब अपने दिनचर्या चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए सब उन्होंने ये कर रखा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे वेद शास्त्र खोल के दिखाया है कि गीता में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, और कुरान में क्या लिखा है, कि परमात्मा जो है वो सबका एक है। सब कहते हैं कि भगवान एक है, लेकिन है एक, वो कौन है आज तक किसी धर्मगुरु ने नहीं बताया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही एक मतलब कि वेद शास्त्र खोल के दिखाया कि हमारे जो पूर्ण परमात्मा वो कौन है। हाँ जी ठीक है सर, धन्यवाद। सर साहब जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी दास है जी। जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब से जुड़े? मैं 25 फरवरी 2019 को जुड़ा जी। तो सर आपका क्या कारण बना कि आपने इन संत जी से ही नाम दीक्षा ली, बाकियों से नहीं ली? मैंने सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने शिव भगवान जी का बहुत बड़ा पुजारी था। तो मेरे एक पंडित जी से ऐसे बहसबाजी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि शिव भगवान जी के भी माता पिता हैं। तो मैंने तो उस पर हाथ उठाने पे आ गया था उस पर। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने ज्ञान गंगा बुक दी, फिर वो मैंने 3 दिन पढ़ी लगातार। उसके बाद मैंने जो देखा, मैंने जैसे झूठ लिखा हुआ है, संत अपने अपने प्रचार करते हैं सभी। तो फिर मैंने ना शिव पुराण देखा, गीता जी देखे,
फिर देवपुराण जी देखे, फिर उसके लगभग 3 साल मैंने ये स्टडी की इस चीज बारे। तो हमारे जो पंडित जी हैं उनसे बात की, जो हमारे विद्वान पंडित जी माने जाते हैं, जो A to Z काम करते थे हम हिंदू धर्म के अनुसार, तो वो ना सब कुछ गलत बता रहे थे। तो मेरे उनसे 2-3 घंटे डिबेट हुई। तो मैंने उनसे ये एक प्रश्न किया कि हमारे क्या वेद पुराण गीता जी सही है या गलत है? बोलते सही है। फिर इन्होंने जो लिखा है सही है, बोलते हाँ जी। मैं फिर आप गलत बोल रहे हो। तो अब मेरे को मेरे जो टिपड़ा होता है, टिक कहते हैं उसको, उसमें लिखा है कि शिव आराधना करें, तो फिर आप गलत करवा रहे हो। मैं से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो अहंकार वंश अपने थोड़े से गुरु जी के बारे में गलत बोलने लग पड़े। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आपका ज्ञान गलत है, आप जो करवा रहे हो वो गलत है। फिर हमारी गीता जी सही है, हम इसके अनुसार करते हैं। तो उसके बाद फिर जुड़ा मैं परमात्मा जी से। तो जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ भी हुए हैं क्या? हाँ मैम, हमें बहुत ज्यादा लाभ हुए हैं। जैसे मैं परमात्मा से जुड़ा था ना, तो मेरी जो काम है वो लाइन है, वो एक्सावेटर जॉब करता हूँ मैं। तो उसमें ना मीट मच्छी अंडा शराब ये सब कुछ चलता है और खुला चलता है। और मैं हरियाणा में लगभग 10 साल रहा हूँ कंटिन्यूस। तो उस समय तो मैं भी गुरु जी की निंदा करता था, कैसे पखंडी हैं ये, बोनो सही है, लेकिन ज्ञान बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल नहीं समझे थे। तो उसके बाद जब परमात्मा का ज्ञान समझाया, तो धीरे धीरे मेरे मन में थोड़ा सा आने लगा कि नहीं यार, ये संत थोड़ा सही बोल रहा है। तो हमारा डेली का था और फ्री में मिलता था हमें सब कुछ खाने पीने को। तो वहां से एकदम से जब जिस दिन मैंने गुरु जी से नाम दीक्षा ली थी, उस दिन से बाद बिल्कुल भी 0% नशा हो गया, कुछ भी नहीं किया। उसके पहले हमारे A to Z कंप्लीट नशा था। हरियाणा में हुक्का सबसे फेमस है, क्योंकि 10 साल रहे हैं हमारी मशीनों पे, ऑफिस में हर समय मिलता था वो। तो एकदम से निकले, मैं सोचा कभी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ जी। और वो पथरी की दर्द होती थी मेरे को, 2-3 बार हुई। तो वो पहले डॉक्टर से दवाई लो, मगर एक्स्ट्रा से बहुत दर्द सहन करनी पड़ती थी। जब परमात्मा जी से मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ना हुआ और पथरी अपने आप ऑटोमेटिक बाहर निकल गई, बिना ऑपरेशन करवाए ना दवाई खाए, बिल्कुल अपने आप बाहर निकली गई। तो जी, जैसे हमने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा में जब रहता था तब मैं विरोध करता था, और अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में से एक हूँ। तो आइए अब हम किसी और से भी बातचीत करते हैं। अब हम बहनों से बात करते हैं, भगत बहनों से बात करते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगत जी, मेरा नाम सविता दासी है जी। आप महाराज जी से कब से जुड़े? मेरे को तकरीबन 6 साल हो गए हैं जी जुड़े हुए। और मेरे को फायदा ये हुआ है इसका कि जब मैंने मतलब कि पहले नाम नहीं लिया था और देवी देवताओं की पूजा करती थी, और मेरे को उसमें हानि होती थी, मतलब कि उनकी पूजा करते बावजूद भी मैं बीमार रहती थी। तो अब जब से मैंने नाम लिया है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई हूँ, तब से मेरे को फायदा ही बहुत हुए हैं। जैसे कि एक्चुअली मैं ना बीमार रहती थी, और मैं ना मंदिर में भी शिव जी भगवान की पूजा बहुत करती थी, लेकिन हमारे घर में झगड़े बहुत होते थे, हम दोनों में झगड़ा होता था। लेकिन अब संत रामपाल जी की शरण में आई हूँ और मेरे को ये लाभ मिला है कि हमारे घर में झगड़े भी नहीं होते, और हमें मतलब कि बहुत मेरे को संत रामपाल जी के महाराज जी ने दर्शन भी दिए हैं। और तब मैं छत पर सो रही थी और मैं छत पर सो नहीं सकती थी, और मेरे को अजीब सा मेरे ना दिमाग में होता था और मेरे को भारीपन हो जाता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी आए और उन्होंने कहा, बेटा आपको बचपन में कभी डर लगता था? और मैंने कहा, जी महाराज जी, मेरे को बचपन में डर लगता था और मैं बहुत घबरा जाती थी। और उस दिन और आज के उसमें अंतर देखो कि मेरे को तब से मैं छत पर अभी आराम से सो सकती हूँ और मेरे को डर भी नहीं लगता। और इससे मेरे को बहुत और भी मतलब कि लाभ हुए हैं, जैसे कि हमारे घर में मतलब कि बहुत ही मेरे बच्चे। जी, हमने सुना है कि यह संत देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति छुड़ाते नहीं है देवी देवताओं की। उनको मतलब कि ये हमारा मनमाना आचरण है। जैसे ये गुरु जी कहते हैं कि इनकी भक्ति छुड़ाते नहीं है, ये हमें इनके मंत्र देते हैं, जिससे हमको हम उन मंत्रों को जाप करते हैं उन मंत्रों का, और हमको तभी फायदा होता है। जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी बुलाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे ये कारण है क्योंकि वो हमें हर बंधनों से मुक्त करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि देवी देवताओं की जो और लोग पूजा करते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम लोग जो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ की शरण में आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को बंदी छोड़ के कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें बंधनों से मुक्त करते हैं। तो जी, इंडिया में इतने सारे धर्म गुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना और उनको गुरु बनाया?
क्योंकि वह विश्व गुरु हैं और उनके मतलब कि जैसे वो भक्ति देते हैं वह वैसी भक्ति कोई और नहीं दे और सकता। संत रामपाल जी महाराज जी को विश्व गुरु क्यों कहा गया है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी को विश्व गुरु इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो हमें मतलब कि उन्होंने कई मतलब कि उनको गुरुओं को न्योता भेजा था कि मेरे साथ ज्ञान चर्चा करो, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने बोला तो उनके बावजूद भी किसी ने उनसे ज्ञान चर्चा नहीं की। इसलिए क्योंकि वो अपने जो भी अपने मन मानने से नहीं बताते, वो अपने सभी ग्रंथों को खोल के उसका निचोड़ निकाल के फिर वो हमें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आपने खुद देखा है कि संत रामपाल जी महाराज वेदों से एक एक लाइन पढ़ के बताते हैं? जी हाँ, वो तो एक एक उंगली रख के सभी भक्तों को उंगली रख के बताते हैं कि इसका मतलब कि ये है, इसका निचोड़ ये निकलेगा, इसका निचोड़ ये निकलेगा। सभी हमें भक्ति सतमार्ग बताते हैं वो। जी, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा कि कोई भी धर्म गुरु ग्रंथों में से उंगली रख रख के बता रहा हो ज्ञान के बारे में। तो यह तो बड़ा अचंभा था कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान के बारे में अपने शिष्यों को एक एक लाइन रखकर वेद ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। और भी लाभ मिले संत जी से? जी हाँ, मेरी ये जो उनसे हड्डी होती है ना, छाती की हड्डी है ना, मतलब कि दर्शन करके आ रहे थे। फर्स्ट टाइम मेरे को नाम मिला हुआ था और मैं नीचे उतरने लगी और मेरी ट्रेन की सीट से नीचे उतरी तो मेरी हड्डी टूट गई और ना मेरे को ना दर्द हुआ और साथ में मेरा सांस रुक गया। तो फिर मैं घर में आई जब, तो मेरे भगत जी ने मेरे को टेस्ट करवाया। उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि इनकी हड्डी टूट के दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ गई है, इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है कि मतलब कि ऑपरेशन बताया था उन्होंने। लेकिन जब हमने अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उन्होंने मेरे को ये कहा, बेटा जो आपको प्रथम मंत्र मिला है निरंतर उसका जाप करो। तो भगत जी मैंने सिर्फ उसका जाप किया और दोबारा किसी डॉक्टर के पास नहीं गई और मेरी हड्डी एक्चुअली खुद ही ठीक हो गई। तो आप कह रहे हैं कि जो हड्डी टूट गई थी वो सिर्फ एक मात्र प्रार्थना लगाने से गुरुजी को, अपने गुरुदेव जी को, और वो ठीक हो गई? जी हाँ भगत जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साई।